आप अपने आप मृत्यु में मरो ना मरो अलग बात है, पर जीवन में आपको किसी की चिंता अक्सर मार देती है। और अगर वह चिंता खुद की ना हो और किसी और की हो तो वह और ज्यादा मार देती है। तो ऐसी चिंताएं मन को दुखित कर देती है। और कोई धन बिन रहत उदास। बेचारा एक मजदूर सुबह काम के लिए जाता है, पुताई करने, डिस्पेंटरिंग का काम करने, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर बाहर की ओर लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। और शाम को घर आता है तो 300, 400, 500 रुपए कमा कर लाया। अब मां को देवे, पिता को देवे, बच्चों को देवे या पत्नी को देवे। तो उसके जीवन में वह धन के कारण उदास है। वह गरीब है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। पैसा नहीं है वो बात अलग है, और उसके जीवन में खुशियों की जो बात है वह एक अमीर भी नहीं खरीद सकता। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन भी न रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे और सुखी राम के दास। व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा किसी न किसी कारण से दुखित रहता है, पर सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए, जा कहूं राम नाम धन। कि सभी कोई ना कोई रूप में निर्धन है। धनवान कौन है? जिसने अपने जीवन में राम नाम का धन कमाया, जिसने अपने जीवन में दूसरे की पीड़ा को समझा, जिसने अपने आप से अधिक किसी और का ध्यान रखा, जो परोपकार की भावना में सदैव संलग्न रहा, और जो भगवान राम की भक्ति में, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में सदैव तत्पर रहा हो, ऐसा दास सदैव सुखी रहता है। ऐसा अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करता है। जैसे इस दिव्य सुंदर स्थान पर हम सभी बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संतगण, सौन का अधिक ऋषि एकत्रित हुए हैं परमात्मा के भजन के लिए। अब उनको नैमिषारण्य ही क्यों मिला? वृंदावन हो सकता था, काशी हो सकता था, वैद्यनाथ हो सकता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई भी स्थान हो सकता था, पर केवल और केवल उनको नैमिषारण्य ही क्यों मिला? तो कहा गया कि एक बार 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर विचार करने लगे कि हम कोई ऐसा स्थान ढूंढे जहां बैठकर हम भगवान का भजन कर सके, हम भगवान का सुमिरन कर सके। ऐसा स्थान वह ढूंढने लगे, और ऐसा स्थान उन्होंने कहा कहां देखे? तो कहा हम इतने सारे कैसे ढूंढे, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा कि भगवान हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर बैठकर हम भजन कर सकें, जहां पर बैठकर हम सुमिरन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का उत्सर्जन उत्पन्न किया है, एक चक्र को, और कहा कि यह चक्र जिधर जिधर जाए आप सभी इसके पीछे पीछे जाते रहें। और इस चक्र की नेमी किनारे जो धुर्रियां लगी हुई थी उन्हें नेमी कहते हैं।
तो जहां जाकर ये नेमी या ये चक्र रुक जावे वहीं तुम भजन करने लगना। कहा ठीक है भगवान, आपकी जो आज्ञा। और वह भजन करने हेतु जैसे ही ब्रह्मा ने वह चक्र छोड़ा, उसके पीछे पीछे जाने लगे। अंत में वह चक्र जाकर एक स्थान पर रुक गया। वह एक जंगल में जाकर रुका, और जंगल को अरण्य भी कहते हैं। तो वह चक्र की धुरियां नेमी जिस अरण्य में जाकर रुकी या जिस अरण्य में जाकर गिरी, उसका नाम हो गया नेमी अरण्य, यानी नेमिषारण्य। ऐसे नेमिषारण्य क्षेत्र में वो एकत्रित हो गए। परंतु बात क्या हुई कि वो जो चक्र था वो उस जगह में, उस धरा को, उस धरती भूमि को खोदने लगा। गोल गोल घूमे जा रहा है और उसे खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है। तब अब नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो वह जमीन के नीचे, धरा के नीचे उन लोकों को खोदने लगा। पहला लोक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लोक जमीन के नीचे तक धरा भूमि को उसने खोद दिया। तब ऋषि मुनियों ने सोचा, अरे नीचे 7वें लोक पाताल में अगर यह चक्र पहुंच गया तो सारा तो जल ही मग्न हो जाएगा, सब जगह जल ही जल हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने दौड़कर पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। कहा प्रभु कुछ कीजिए, उसे रोकिए कैसे ही करके। ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसी कार्य को जन्म देना जानता हूं, परंतु आगे की पालना करना या उसका आगे का ध्यान विष्णु जाने, मेरे बस की बात नहीं है। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान कुछ कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्तोत्र दे रहा हूं, एक कवच दे रहा हूं, उसका पाठ तुम वहां जाकर करना, वह चक्र अपने आप वहीं पर रुक जाएगा। मां भगवान विष्णु ने उन्हें मां ललिता परांबा का स्तोत्र कवच दिया है। उन्होंने जाकर वहां पर उसका जाप किया है, उसका अध्ययन किया है। तो वह चक्र को मां ललिता परांबा ने वहां पर प्रकट होकर के 6.5वें लोक में ही रोक दिया। बोलिए मां भगवती की जय। वहां पर आज भी मां विराजमान है। 6.5वें लोक में वह चक्र रोक दिया गया। और भगवान ने यह पूर्ण सारा काम क्यों किया? चक्र जाता रुक जाता, वो भजन करने बैठ जाते, पर नहीं। ऋषि 1-2 नहीं, 88,000 थे। अब भगवान का काम करने जा रहे हैं तो भगवान तो उनकी चिंता करेंगे। तो भगवान ने यह सारी व्यवस्था की कि इनके स्नान का कार्य, इनके ध्यान का, अगर इनको जल की आवश्यकता हो तो इनको जल यहीं पर मिल जाए। क्योंकि हमारी आदत है, हम करते वो है जो हम चाहते हैं और होता वो है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। पर हम इससे विपरीत चलते हैं, इससे उल्टे चलते हैं। इसलिए हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता, या कहीं तो हो ही नहीं पाता। अब 88,000 ऋषिगण वहां पर बैठे, सभी वहां बैठकर भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो आइए हम सभी भी मिलकर कुछ क्षण हमारे भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का आनंद से जाप करेंगे। फिर पुनः इस सुंदर महात्म्य की कथा की ओर, महत्व जानने की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए
उससे पहले मेरे भगवान दामोदर का सुमिरन करते हैं। जय श्री कृष्ण। मधुरम
गोपाल गोवर्धन नाथ जैसो जिह्वे दिवस्वामृत में गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। सभी ऋषिगण 88,000 जिनकी तादाद है एकत्रित हुए हैं भगवान का सुमिरन करने के। श्रोता एकत्रित है परंतु जब तक सद्मार्ग दिखाने हेतु वक्ता नहीं आ जाता वह आगे कैसे बढ़ेगी चर्चा। तो इसके हल इसका निवारण कैसे हुआ आइए जानते हैं। देखिए ऋषिगण जब एकत्रित हुए हैं तब उनके मध्य छोटी सी बाल्यावस्था की 16 वर्षीय से कहीं कहीं 20 वर्ष भी बतलाया जाता है। इस छोटी सी आयु के सूत जी महाराज का ध्रुव नंदन सूत महाराज का आगमन होता है। पर देखिए कि सूत जी की आयु 20 वर्ष और वहां पर जो ऋषिगण ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उनमें से कुछ ऋषिगण तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई युग अर्थात सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग को शायद कितनी बार बदलते देखा हो। चतुर्युगियों को उन्होंने अपने जीवन में बदलते देखा। कई ऋषिगण ऐसे हैं जिनकी ये बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी बाल है जिनके शायद बाल को भी लेकर 5 व्यक्ति चल रहे हैं। यानी उनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी उनकी आयु है उतना ही बड़ा उनके जीवन अनुभव भी हो। परंतु जैसे ही छोटी सी आयु के 20 वर्ष के सूत जी महाराज पधारे सभी ऋषिगण अपने स्थान से खड़े हो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। सूत जी को संकोच लगा कि मैं छोटा सा बालक और मुझे देखकर ये सब क्यों खड़े हो गए। सूत जी ने हाथ जोड़कर सभी ऋषियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि अरे मेरी गलती क्या है, मुझे मेरी गलती बताइए। आप इतनी बड़ी बड़ी आयु के और मुझे देखकर खड़े हो गए। ऋषियों ने जवाब दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च कि सूजी कदाचित कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, परंतु ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धा परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी महाराज वह सबसे बड़ा होता है जिसके पास ज्ञान ज्यादा है। और हमारे जीवन में जो अंधकार है अज्ञात ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करने में करोड़ों कोटि सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान आप तेजस्वान हैं। सूता ख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसाया। हे सूत जी महाराज उस अंधकार को दूर कीजिए और हमारे जीवन में भागवत कथा को लाइए। कथा सारम मम कर्ण रसायन जो सार सार है ऐसी कथा आप हमें बतलाइए। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायन रसास्वादन कराइए।
तो जीवन में आप भी अपना स्थान बनाओ तो ऐसा बनाइएगा कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा न रहे। स्थान बनाओ, पद बनाओ, ऐश्वर्य यश बनाओ तो ऐसा बनाओ। और वो आपकी इज्जत आपके डर की वजह से नहीं, आपके आचरण की वजह से करे, आपके व्यवहार की वजह से करे, आपके सरल स्वभाव की वजह से करे, आपकी ज्ञान की वजह से आपकी इज्जत, आपका आदर करे, तब वह आदर होता है। भय से व्यक्ति इज्जत नहीं दे सकता। वह जो इज्जत दे रहा है वह केवल ऊपर वाले मन की इज्जत है। आचरण सही करें। सूत जी को बैठाया गया है और कहा भगवान बस अब आप हमें ज्ञान की चर्चा बतलाइए। और सूत जी से मुख्यतः वह जो ऋषि है वह अपने नहीं संपूर्ण लोगों के लिए कल्याणता का प्रश्न पूछते हैं कि मानव जीवन का जल्द से जल्द कल्याण कैसे हो। हे सूत जी महाराज, आप इतने ज्ञानी हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, तो हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। सार रूप में बतलाइए कि भगवान का मिलन कैसे हो सकता है। क्योंकि सूत जी महाराज आज के समय में व्यक्ति धीरे धीरे अपने धर्म से दूर की ओर हो रहे हैं, यानी उनके मन से धर्म का भाव धीरे धीरे कटता जा रहा है। उनमें वह ललक नहीं है जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होनी चाहिए। आज की संस्कृति में हम तिलक निकालने से भी, टीका निकालने से भी शर्म करते हैं कि देखेगा तो क्या सोचेगा। हमें लज्जा नहीं लगती, उस चीज की हमें लज्जा लगती है कि हम टीका निकालेंगे तो क्या कोई और कोई जो होगा वो क्या सोचेगा। पर इस चीज की लज्जा नहीं लगती कि हम सनातनी हैं, हमें टीका निकालना है, निकालना ही है। हमें तो इस चीज की लज्जा है कि कोई देखेगा टीका निकाले तो क्या कहेगा। पर हमें तब शर्म नहीं आती है जब हम अपनी संस्कृति से दूर की ओर जाते हैं। बाहर की संस्कृतियां भारत की संस्कृति को अपना रही है, सनातन धर्म को अपना रही है, और एक हम है जो दूसरों की संस्कृति की ओर प्रबल आगे बढ़ रहे हैं। और यही व्यक्ति की पतन का मूल कारण है। जब से हमने अपना कार्य छोड़कर, अपनी संस्कृति का कार्य छोड़कर हम दूसरे कार्यों में जैसे जैसे उतरने लगे, अपने पतन का द्वार हमने खुद ही खोल लिया। कोई दूसरा हमारा पतन थोड़ी कर रहा है, हम अपना पतन स्वयं कर रहे हैं। एक समय में घर के दरवाजे पर लिखा होता था सुस्वागतम, आइए पधारिए। तो मनुष्य को लगता था यहां इंसान रहते हैं। और आज के समय में घर के बाहर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। तो व्यक्ति पहले बाहर से ही विचार कर ले, यानी कहां स्वागत की बात और कहां सावधान की बात। अब स्वागत नहीं किया जाता द्वार पर, अब द्वार पर सावधान किया जाता है कि यहां कुत्ते हैं, थोड़ा बचकर रहिए। तो हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और वही हमारे विनाश का कारण बन रहा है। तो कहा सूत जी महाराज बतलाइए इस धर्म को पुनः कैसे बचा कर रखें, क्योंकि अधर्म के कार्यों में मनुष्य की वृत्ति निरंतर बढ़ते जा रही है। आज के समय में संतों का समय बर्बाद किया जाता है। कैसे?
कि उनके पास जाकर व्यर्थ के प्रश्न पूछते हैं। फैक्ट्री कैसे चलेगी, घर में संतान क्या होगी, जबकि यह साफ साफ लिखा है कि संत का क्षण और अन्न का कण प्रयास करो कि बर्बाद न जाए। संत कोई कपड़ा नहीं है कि लाल कपड़ा पहन लिया, पीला सफेद पहन लिया वो संत हो जाए, उसका वो कभी संत नहीं हो सकता। असली संत कौन है? असली संत का अर्थ है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे की चिंता करे, जो दूसरे के लिए हित की भावना सोचे। केवल मेरा हित हो जाए इस सोच में जो जिए वो संत नहीं हो सकता। संत तो दूसरे का हित सोचता है और उसे अपना हित चाहिए ही क्यों, जब सब कुछ अपना भगवान को मान बैठा है। फिर उसकी हित की, अहित की, यश की, ऐश्वर्य की, शौर्य की, नाम की चिंता तो भगवान के हवाले है। फिर उसे उसकी क्या आवश्यकता? पर नहीं, हम ही करेंगे और चिंता अपनी ही करेंगे कि कल क्या होगा। अरे कल के चक्कर में अपना आज क्यों खराब करें? अगर हमने अपना आज खराब कर लिया तो कल तो खराब होना तय है। इसलिए कल की चिंता में आज मत गवाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। हे सूत जी महाराज, आज के समय में घर पर बहू की सुनी जाती है, बहू की चलती है, तो सूत जी ने कहा ये तो कोई गलत नहीं है, परंतु अगर कोई अच्छा कार्य हो तो घर में बुजुर्गों की, माता पिता की, वृद्ध जनों की सलाह लेनी चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं, चलती तो है पत्नी की और सलाह लेने के लिए बुलाए जाते हैं साले। परंतु ब्रिज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सार, कि अगर दीवार में ज्यादा आले होंगे तो वह दीवार कच्ची पड़ने लग जाती है और घर में अगर साले की सलाह ली जाती है तो वह विनाश कर देता है। प्रमाण महाभारत में शकुनी मामा सलाह ली गई, परिणाम आपके सामने। परंतु घर में बुजुर्गों की सलाह लेना, उनका अनुभव लेना सबसे बड़ी बात है। उनका जो अनुभव है वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कब आएगा? जब हम उनकी उम्र के हो जाएंगे। पर हमारा सौभाग्य कि वह वृद्ध हमारे बीच में है, वह अनुभव अपना हमें बता सकते हैं, इसलिए उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो सूत जी महाराज कृपा करके बतलाइए, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? वह अपनी मुक्ति कैसे पा सकता है?